सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया गया है। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्त नोटिस ले लिया। आग से मुतासर बिल्डिंग का दौरा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू भी की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। मुतासर ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत की। रेंजर्स और पाक बहरिया की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुई। गुल प्लाजा में सेफ्टी एग्जिट और ना ही वेंटिलेशन का निज़ाम है। दर्जनों दुकानदार और वर्कर्स इमारत के अंदर फंसे होने का शुबा। अपने प्यारों से राबता ना होने पर गमज़दा लवाहिकीन गुल प्लाजा पहुंच गए हैं। किसी को अपने खावंद की तलाश तो कोई अपने भाई के लिए परेशान, कोई माँ अपने लखते जिगर के दीदार की मुंतज़िर। लियारी के 3 नौजवानों के अहले खाना भी परेशान हाल जाए वक़ा पर मौजूद। आसमान को छूते आग के शोलों के बाइस रेस्क्यू अमल में मुश्किलात का सामना है। कई घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू अमला इमारत के अंदर दाखिल ना हो सका। हुकूमत सिंध की जानिब से हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। आतिशज़दगी से मुतालिक मालूमात या गुमशुदगी की इतला देने की अपील की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुमताज़ शुगरी से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल देखें, जिस तरह यहाँ पे आग लगी थी तकरीबन 21 घंटे से जायद का जो है अरसा गुजर चुका है। गुल प्लाजा है मेन इमेज जना रोड पे, और जिस तरह जो है कल रात से अपने जो नाज़रीन है उन्हें रिपोर्ट किया, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड फ्लोर, इस तरह जो है पूरी इमारत को आग में जो है अपने लपेट में ले ली। और इस वक्त ये सूरत हाल कुछ यूँ है कि आग की जो शिद्दत है उसमें कमी जरूर हुई है, लेकिन आग जो है अभी भी बरकरार है। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 20 जो गाड़ियां हैं, उसके साथ 4 अफसार रिपू की गाड़ियां जो है यहाँ पे मौजूद है। कल रात से तकरीबन रात 10:20 के करीब जो है ये आग यहाँ पे लगी है। उसके बाद से जो है टीमें यहाँ पे मुसलसल काम कर रही है। ईटी और छिपा की टीमें भी मुसलसल यहाँ पे काम कर रही है। साथ साथ जो है अगर मैं कैजुअलिटीज की और इंजरीज की बात करूँ, तकरीबन जो है अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और साथ ही साथ अब तक बताया जा रहा है कोई भी अफराद ऐसे हैं जो यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं। जख्मी को जो है यहाँ से जो करीबी हॉस्पिटल है जिन्ना हॉस्पिटल और साथ साथ सिविल हॉस्पिटल है, फिर ट्रामा सेंटर में, क्योंकि आग लगने के जो जलसने के जो वाकयात है उन्हें जो है ट्रामा सेंटर में मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पर जो है मुंतकिल किए जा चुके हैं। और अब भी बताया जा रहा है कि 33 अफराद ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए, उनके अहलखाना की जानिब से जो है राब्ता किया गया है। डीसी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट हाउस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 26 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनकी जानिब से जो है राब्ता किया गया है। लेकिन सीएम सिंह जो चीजें उन्होंने जिस पे विजिट किया यहाँ पे आके उन्होंने भी जो है इस पर तशवीश का इजहार किया, और साथ साथ जो है उन्होंने मीडिया से जो है आज यहाँ पे गुफ्तगू भी की है। उनके मुताबिक उनको जो है, क्योंकि कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट भी पेश कर दी है, रिपोर्ट के मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि अब तक जो है 6 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जो है यहाँ से जो जख्मी हुए थे इन्हें जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसमें अगर मैं जो करंट सिचुएशन है इसकी बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर की जो आग है वो इसमें जो है कमी हुई है, और इसके बाद जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर की जो आग है इसको बुझाने की कोशिश टीमों की जानिब से कर रही है असार रिकून की मदद से। साथ साथ जो कंटेनर थे और इसमें जो है पानी भर भर के लेके आ रहे हैं, और 20 से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे लगी हुई है। और इस वक्त बैक साइड की अगर मैं बात करूँ, बैक साइड का जो हिस्सा है वो बिल्कुल मुनादिम हो चुका है, गिर चुका है। इसके साथ साथ फ्रंट पे एक हिस्सा है वो भी जो है मुनादिम हो चुका है, दोनों हिस्से गिर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है आग की जो शिद्दत है वो अंदर बरकरार है, क्योंकि बताया जा रहा है इसके अंदर जो है तकरीबन 1000 से 1200 के करीब जो दुकानें जो है अंदर मौजूद है। क्योंकि कल जो जिस तरह आग लगी थी वो बाहर से दिखने को जो है आग के जो शोले है वो आसमान को छू रही थी, और साथ साथ जो है 15 से 20 दुकानें जो फ्रंट पे जो है एमए जिन्ना रोड पे जो है वहाँ पे हमें देखने को मिला। और साथ साथ एक एग्जिट पॉइंट जो अंदर वाली गली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इमारत है, 1500 दुकानें अंदर मौजूद है, वहाँ जो मुख्तलिफ जो सामान है, अशिया ज़रूरिया के सामान है वो अंदर मौजूद थे, वो सब जो है जलकर राख हो चुके हैं। और अब भी ये बताया जा रहा है कि कई 33 अफराद ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए, और 16 खानदानों की जानिब से जो है राब्ता किया गया है इंतजामिया से कि उनके जो अफराद है वो अंदर फंसे हुए। इसमें अगर मैं जाँ बहक अफराद की बात करूँ, 6 अब तक जो है रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं। इसकी उम्रें भी तकरीबन 20 से 25 और 30 साल के दरमियान है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है, और वीकेंड पे खासतौर पर जो है कराची वाले रात के औकात में बाहर निकलते हैं, तकरीबन 9-10 बजे के बाद जो है बाहर निकल के शॉपिंग करते हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं। और कल भी वाकया कुछ ऐसा था कि वीकेंड पे था, वीकेंड पे जो है लोग खासतौर पर शॉपिंग के लिए बाहर निकलते थे, दुकानें अंदर खुली हुई थी, प्रॉपर शॉपिंग जो है यहाँ पे चल रही थी। इसके बाद जो है ये
हादसा यहाँ पे पेश है। अब जो है सूरत हाल ये है कि गाड़ियां अब तक लगी हुई है। आग की जो सूरत हाल है, जो रेस्क्यू टीमों के मुताबिक जो है तकरीबन 60 से 70% जो है इस पे रिकवर हो चुका है, इस पे जो है काबू पाया जा चुका है। अब लेकिन अभी भी इसमें जो है मजीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जो है 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जिस तरह आग की शोले तो बंद हो गई है, लेकिन खासतौर पर जो हम देख रहे हैं धुआं यहाँ से उठ गया है। इमारत के अंदर से जो धुआं अभी भी उठ रहा है और जो अंदर लोग फंसे हुए अहल खाना के मुताबिक उनका ये भी कहना है कि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को उनसे रब्ता किया है। रब्ता करके को ये गुजारिश भी की है कि इंतजामिया को बताएं कि हम यहाँ से निकालें। हमें जिस तरह जो है अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो दम घुटने से जो है हम यहाँ पे जाम भाग हो जाएंगे। और ये रिपोर्ट क्यों है कि अंदर जो है अभी भी लोग फंसे हुए, जिसे निकालने के लिए जो है टीमों की जानिब से कोशिश की जा रही है। अंदर जाने के लिए जहाँ जहाँ टीमें पहुंच रही वहाँ से प्रॉपर तरीके से सबसे पहले इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए जो वहाँ पे देखा जा रहा है कि कौन अंदर फंसा हुआ है, उसको जो है निकालने की कोशिश की जा रही है। और मुख्तलिफ टीमें जो है यहाँ पे प्रॉपर काम कर रही है। प्रॉपर टीमें काम कर रही हैं। मुमताज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में तारीख की एक और बड़ी आग, शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला डाला। गुज़िश्ता रात से भड़कते शोले ताहाल बुझाए ना जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलस कर दम तोड़ गए हैं। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकिस्तान हो चुके हैं। इस पर बात कर लेते हैं। मुबशिर हमारे साथ जय वक़्त से मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको एम ए जिन्ना रोड गुल प्लाजा इमारत के बाहर से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां रात गए जो है वो आग लगने का वाक़या पेश आया था और देखते ही देखते आग ने जो है वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। उसके साथ वाली अकबी इमारत जो है वो मुनद्दम हुई थी। इस वक्त सोग का समा है, हर आंख अश्कबार है। जो प्यारे हैं उनका कहना है कि हमारे जो फैमिली के अफराद हैं, ख़वातीन है, वो अंदर मौजूद है। बताया जाता है कि 33 से ज़ायद अफराद अंदर मौजूद हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन, इमदादी सरगर्मियाँ उसी तरह बदस्तूर जारी हैं। इस वक्त शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात गए जो है वो अब तक 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ताहम आग पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। मेरा कैमरामैन फराज अली से कहूँगा अगर अकब में दिखाए तो इस वक्त स्नार्कल जो है वो दूसरी जानिब इमारत के जहाँ आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत खासी है, तो स्नार्कल कोशिश कर रही है कि आग को जो है बुझाया जाए। और अंदर चूँकि लोग मौजूद हैं और कई घंटे से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि जो हमारे प्यारे हैं, जिनको 33 से ज़ायद जो लापता अफराद हैं, जिनमें ताजिर और ख़वातीन भी बताया जाता है कि मौजूद है। इस दौरान हलाकतों की तादाद अब तक 6 जा पहुँची है और 20 से ज़ायद अफराद जो है वो जलस कर ज़ख्मी हुए थे, जिनको उस वक्त हस्पताल मुंतकिल किया गया था। जहाँ मुनद्दम हुई है वहाँ मलबे तले एक और शख्स की भी लाश मिली है। इस दौरान एक फायर फाइटर भी चल बसा है जिसकी शनाख्त कुर्बान के नाम से हुई है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद है, शहरी भी। इन शहरी से जानते हैं। शाबिल साहब, बताइएगा कि ये आग रात गए अब तक लगी है, खौफनाक आग है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं? आप क्या कहते हैं, क्या नज़रिया है आपका, बताइएगा। सर मैं यही कहूँगा कि कल से यहाँ पर आग लगी हुई है जो आप देख रहे हैं, और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। सही है, और काफ़ी हद तक बताया जा रहा है काफ़ी फैमिली जो है अंदर और काफ़ी लोग जो है अंदर फंसे हुए हैं अभी भी, जिनका कुछ पता नहीं है, और काफ़ी लाशें निकल चुकी हैं। हम तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आग बुझ जाए ताकि लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी हद तक लोग भी यहाँ पर आए हैं जो बात करके गए हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि मतलब जैसे ही अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि कोई कंट्रोल में नहीं आ रही, कंट्रोल से बाहर है अभी भी। जी, जैसे कि शहरी मेरे साथ मौजूद थे कि इनका कहना है कि आग की शिद्दत खासी है, कंट्रोल से बाहर है। कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीमों की जानिब से कि आग पर जो है वो काबू पा लिया जाए। साथ ही एक और शहरी है, इनसे जानते हैं। बताइएगा आपके किस तरह कितनी ख़तरनाक आग है, तीसरे दर्जे की आग करार दी गई है। अभी भी बताया जाता है कि 33 से ज़ायद अफराद अंदर हैं। आप क्या कहते हैं कि किस तरह ऑपरेशन को मजीद तेज? सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपके सामने है सूरत हाल जो देख रहे हैं। 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक आग काबू में नहीं है। आप बताइए सीन गवर्नमेंट कहाँ है, यहाँ के वज़ीर आला साहब कहाँ है, यहाँ का मेयर कहाँ, गरीब बच्चे फंसे हुए, सेलमैन फंसे हुए, लेडीज़ फंसे हुए सर, और 24 घंटे हो चुके सर। हमारे पास क्या नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान को टैक्स दे रहे कराची, और आपके सामने हालात जो आपके सामने आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है सर। लोग रो रहे हैं, बच्चे फंसे हुए, अब तक उनको निकालने के कोई इंतजाम नहीं है सर। कोई हेलीकॉप्टर जहाज लाए, कोई बच्चों को उतार से इसको करे, कोई सूरत हाल नहीं बन रहा। अब सर क्या किया जाए, लोग परेशान है, सुबह से रात हो गई है, अब दूसरी दिन होने वाली है और कोई इंतजाम इसका यहाँ पे नहीं सर।
जी, इस वक्त शहरियों की और वो जो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे अंदर महसूर होकर रह गए हैं, उनका कहना है कि कोई मुस्बत हिकमत अमली नहीं बनाई गई, सिर्फ फायर टेंडर और स्नार्कल कोशिश कर रही है। इनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया जाए, हेलीकॉप्टर की मदद हासिल की जाए और इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। ऐसे तो ना जाने जो अंदर मौजूद है, ऐसा ना हो कि हमें उनकी लाशें उठानी पड़ जाए। इस वक्त जो है वो दुआइयाँ भी हैं इनकी हुकूमत से, और अब से कुछ देर कबल जो काफ़ी एक्टिव भी नज़र आई है सिंध हुकूमत। और दूसरे मकाम पर, यहाँ से मुतसिल दूसरे मकाम पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया टॉक भी की है। उनके दौरान डिप्टी मेयर कराची, कमिश्नर कराची, जो सूबाई वज़ीर है वो भी मौजूद थे। उनका कहना है कि बेहतर इंतजाम किए गए हैं, अहकाम जारी किए गए हैं और कोशिश इस वक्त रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से भी की जा रही है। मुसलसल स्नार्कल की जानिब, स्नार्कल जो है वो कोशिश कर रही है कि आग को बुझाए। और मैं एक बार फिर से कहूँगा अपने कैमरा मैन को कि अकब में मनाजिर दिखाए तो आग की शिद्दत चूँकि खासी है और धुएँ के अखराज में भी रेस्क्यू जो एहलकार हैं उनको इसमें आग पर काबू पाने में मुश्किलात है। स्नार्कल जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि आग को जो है वो बुझा दिया जाए, लेकिन चूँकि आग जो है वो तीसरे दर्जे की थी और जिसने इमारत को अपनी पूरी लपेट में लिया। इस वक्त जो वक्त है उसका तखमीना लगाना कबल अज़ वक्त है। फायर ब्रिगेड के जो फायर ऑफिसर है, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान, उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे मुमकिन तौर पर लग सकते हैं, उसके बाद आग को बुझा दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू 1112 के हुकाम है, उनका कहना है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है, 1 दिन और 24 घंटे का दौरानिया मज़ीद लग सकता है क्योंकि आग की शिद्दत खासी है और तखमीना जो है वो अभी कोई जो है वो लगाया नहीं जा सकता। कोशिश की जा रही है, मज़ीद भी वाटर बाउज़र जो है इस मकाम पर तलब किए जा रहे हैं और लोगों की दुआइयाँ हैं कि हमारे प्यारों को बाहिफाजत जो है वो बाहर निकाल लिया जाए। जी ठीक है मुबशिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुमताज़ शिकली भी हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, कहिएगा, आपसे कुछ देर कबल वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि मुतासिरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। क्या वो ख़ानदान जिनके चिराग गुल हो गए हैं उनका इजारा किया जा सकता है? इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें जिस तरह जो है यहाँ पे अच्छा हुआ है, जिस तरह आग यहाँ पे लगी है, बहुत सारे जो है दुकानें बहुत सारी यहाँ पे जली है। तकरीबन बिल्डिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ 15 से ज्यादा दुकानें अंदर पड़ी थे और ग्राउंड पे जिस तरह 20-25 दुकानें थी वहाँ से आग शुरू हो गई और तकरीबन अंदर जो चीजें थी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो चीजें हैं, अशिया जरूरी की जो चीजें हैं वो इसके अंदर मौजूद थी, उन सबको जो है वो जलकर खासकर हो गए। और कल रात भी हमने देखा कि चीजें बच के बाहर निकल रही थी, वो जो है लोगों की जानिब से यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया। अब जो है अब से कुछ देर पहले वजीर आला सिंध जो है वो यहाँ पे आए, उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू की और इससे पहले कल रात को हमने देखा कि गवर्नर सिंध भी यहाँ पे पहुंचे थे और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस वगैरह या ताजिर रहनुमा यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने जो है जो इनकी दुकानें यहाँ पे मौजूद है, जो ताजिर यहाँ के जिनकी शॉप्स है और जिनका कारोबार यहाँ पे, उनसे इजहार हमदर्दी की और उनका भी ये कहना था वजीर आला सिंध का भी कि हम जो है इसका अजाला करेंगे कि अब जो है सबसे पहली बात तो जिस तरह आग यहाँ पे लगी हुई है, जिस तरह ये हादसा यहाँ पे पेश आया है, तकरीबन 20 से ज्यादा गाड़ियां जो जिस तरह लगी हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ इंसानी जान की है। अगर इंसानी जान बचेंगे तो इसके बाद जो है बाकी चीजें बात नहीं भी हो सकती है। वजीर आला सिंह ने भी यही कहा कि सबसे जो हमारा फोकस है वो ये है कि यहाँ से आग बुझे और जिस तरह अंदर लोग फंसे हुए 33 अफराद अभी तक बताए जा रहे हैं कि अंदर फंसे हुए, उनके पैरों की जाने से जो है राब्ता भी किया गया। अब ये जब क्लियर होगा, जब आग यहाँ पे बुझेगी और लोगों के जो जान है वो बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उनका ये कहना था कि ताजिर बरादरी से हम मुसलसल राब्ते में और जो उनके नुकसान है उन्हें जो है अजाला करने की कोशिश भी करेंगे। और ताजिर बरादरी की अगर मैं बात करूँ, ताजिर बरादरी की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंची और उन्हें जो यहाँ जिनकी दुकानें थी, जिनके कारोबार यहाँ पे था, उनके साथ इज़हार हमदर्दी की और प्रॉपर तरीके से जो है उन्होंने अपील भी की है वज़ीर आला सिंध से और मुख्तलिफ जो इदारों से कि जितना जल्दी मुमकिन है आग को बुझाएं और प्रॉपर तरीके से इक़दाम करें। और ये पहला हादसा नहीं है कराची में, इससे पहले बहुत सारे ऐसे हादसा हो चुके हैं। इसी के सामने मोबाइल मार्केट में आज से तकरीबन 3 महीना पहले एक वहाँ पे भी इस तरह के आग लगने का जो वाक़या है वो वहाँ पे पेश आया था, जिसके जी मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुबशिर हुसैन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा कि जैसे कल रात से तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं आग लगी हुई है और अब आग जो है वो बढ़ती जा रही है, ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल और फिर दूसरी मंजिल तक पहुंच गई है, तो इतनी टीम्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। क्या वसाइल की कमी है जो आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया? जी, जैसे कि रवां साल भी मुतअद्दिद इस तरह आग लगने के वाक़यात जो है वो पेश आए और
अगर हम इस आग की बात करें, चूँकि रात गई ये आग थी और ये ख़तरनाक आग करार दी गई है। जब इस नोयत की आग हो, चाहे वो शेरशाह की आग हो, रवा सालों में रंपा प्लाजा की आग हो, ये भी आग जो है वो तीसरे दर्जे की करार दी गई है फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 हुकाम की जानिब से। जब इस तरह की आग होती है तो उसमें अमूमन ये होता है कि जब आग इमारत को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेती है तो इमारत में दरारें पड़ जाती हैं, उसके बाद इमारत जो है मुनद्दम हो जाती है। यही देखा गया है कि जब ये जो गुल प्लाजा मेजिना रोड की ये इमारत की जो आग है, ये इसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार की और बलाई जो मंजिला है, क्योंकि ये कसीरुल मंजिला इमारत है और इसने बलाई इमारत तक अपनी रसाई आग ने हासिल की है और उसने दूसरी जानिब इमारत मुनद्दम हुई है। इस दौरान जो है वो 6 अफराद फायर फाइटर समेत उनकी हलाकत हुई है और जबकि 20 से ज़ायद अफराद ख़वातीन समेत बताया जाता है रेस्क्यू के हुकाम की जानिब से कि ज़ख्मी हुए थे झुलस कर और जिनको हस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस वक्त 33 से ज़ायद मिसिंग लोग हैं, जिनमें ताजिर और ख़वातीन भी बताया जाता है कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि मौजूद हैं, अंदर महसूर हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं, 1 दिन होने को आ गया है। रात गए जो है वो 10 बजे के करीब ये आग लगी थी। कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ फॉर्म, मुख्तलिफ स्नारकिल की मदद से, चूँकि 4 स्नारकिल जिस मकाम पर मौजूद हो और 22 फायर टेंडर से ज़ायद गाड़ियाँ जहाँ तलब की जाएँ तो वो आग जो है वो ख़तरनाक करार दी जाती है। इस वक्त शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सानिया गुल प्लाजा लवाकिन प्यारों की तलाश में निठाल 34 अफराद के लवाकिन ने ज़िले इंतज़ामिया से राबता किया है। आपको बता रहे लवाकिन प्यारों की तलाश में निठाल हैं। 34 अफराद के लवाकिन ने ज़िले इंतज़ामिया से राबता किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गुल प्लाजा में आतिशबाजी पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन जो है इस वक्त भी जो है वो जारी है और इसके साथ साथ डीसी ऑफिस जिला जनूबी में कायम किए गए खुसूसी डेस्क पर 49 अफराद के लापता होने की शिकायत जो है वो मौसूल हुई है। वक्ते से जो लापता अफराद हैं गुल प्लाजा के ताजिर से, उनके अहले खाना जो है वो डीसी ऑफिस आ रहे हैं और अपनी जो है वो बाकायदा तौर पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से गुल प्लाजा के जो लवाहिकीन हैं और गुल प्लाजा के जो अफराद लापता हैं उनके अहले खाना के लिए खुसूसी तौर पर हेल्पलाइन भी जो है वो कायम कर दी गई है। इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें जो है यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम है, म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अफजल ज़ैदी हैं, उनकी जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी जो है वो दी गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशों का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज भी यहाँ पर काफी मुतहरिक दिखाई देता है। फलाही अदारों की एम्बुलेंसें भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर जो है वो काबू पाया जा सके ताकि मजीद जो है वो माली नुकसान ना हो। जी शुएब, ये बताइएगा कि वहाँ पर इमदादी डेस्क जो लगाया गया है, क्या वहाँ पर जो है वो सहूलियात आवाम के लिए नहीं है जो उनको पुलिस स्टेशन का रुख करना पड़ रहा है? जी, यहाँ पर जो बनाया गया है खुसूसी तौर पर डेस्क, वो उन अफराद के लिए बनाया गया है जिनके प्यारे अब तक जो है लापता है, जो गुल प्लाजा में बाकायदा तौर पर कारोबार करते थे, मुलाजमत करते थे। ताम आगाही के लिए जो है ये खुसूसी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर जो है ये खुसूसी सेल जिला जनूबी में डीसी ऑफिस में जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तमाम तर अमल की निगरानी कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ डीसी साउथ जिला जनूबी जावेद नबी खोसो भी जो है हमने देखा कि पूरा दिन जो वो खुसूसी तौर पर सेल बनाया गया है वहाँ पर बैठे रहे और शहरियों को से हमदर्दी का इजहार करते रहे और शहरियों को जो है वो दिलासा देते रहे। जी शुक्रिया शुएब मुख्तार अपडेट करने के लिए। सानिया गुल प्लाजा पर कराची की ताजर तंजीमें पीर को योम सोग मनाएंगी। मार्केटों की मस्जिदों में फातिहा ख्वानी और दुआए मगफरत की जाएगी। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, सानिया गुल प्लाजा पर कराची की ताजर तंजीमें पीर को योम सोग मनाएंगी। मार्केटों की मस्जिदों में फातिहा ख्वानी और दुआए मगफरत की जाएगी। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताने ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतासिरीन को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा कर दिया है।
सानिया गोल प्लाजा पर कराची की ताजी तंजीमें पीर को यौम सौग मनाएंगी। मार्केटों की मस्जिदों में फातिह ख़्वानी और दुआए मग़फ़िरत भी की जाएगी। अपडेट करें आपको, कराची की ताजी तंजीमों का पीर को यौम सौग मनाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत मुतासिन को मुआवजा फराहम करे, ताजी बरादरी का ये मुतालबा है। बात कर लेते हैं, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश, बताइए। बिल्कुल, देखें, सानिया गुल प्लाजा पर कराची की ताजिर बरादरी गमज़दा है और इसी हवाले से कराची भर की ताजिर तंजीमों ने कल बरोज़ तीज यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से ताजिर बरादरी का ये मुतालबा है कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, हुकूमत उन्हें रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। और अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी जाए वक्त का दौरा किया था और ताजिरों को ये यकीन दिलाया कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। साथ ही साथ हुकूमत ने ये भी वादा किया है कि जो नुकसान हुआ है उसका भी अजाला किया जाएगा। और अब इस हवाले से देख रहे हैं कि कराची भर की ताजिर तंजीमों ने कल यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। जो मार्केट से मुस्तसिल मसाजिद हैं, वहाँ पर खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हम अब इस हवाले से फिलहाल कारोबार बंद रखने के मुताबिक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन शहर भर की ताजिर तंजीमों के दरमियान इस वक्त मुशावरत जारी है। कारोबार बंद रखने से मुताबिक भी ऐलान किया जा सकता है। जी ठीक है काविश, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में तारीख की एक और बड़ी आग, शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला डाला। गुज़िश्ता रात से भड़कते शोले ताहाल बुझाए ना जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जबकि 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलसकर दम तोड़ गए हैं। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकिस्तान हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा शाहरुख, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी शाहरुख, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त जो है वो एक अफसोसनाक कराची की एक बड़ा जो है वो सानिया गुल प्लाजा जो है वो गुज़िश्ता शब रात 10 बजे जो है वो आग की इत्तला फायर हुकाम को मौसूल हुई। उसके बाद अब 24 घंटे मुकम्मल होने को हैं, मगर आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी आग के शोले जो है वो इस वक्त जो है वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्डिंग का जो मलबा है वो भी कोलैप्स जो है वो कर गया है। और नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए जो पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी भी इस वक्त यहाँ पे जो है वो तैनात है, जिसने पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो जख्मी हैं 20 से ज़ायद जख्मी, उनको जो है वो बल्स वार्ड मुंतकिल किया गया है, जिसमें अभी जो है वो इत्तला ये आ रही है कि मजीद अंदर जो अफराद हैं उनके होने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मलबा भी गिर चुका है और मलबे के बाद जो सूरत हाल है वो अंदर कितने लोग हैं ये कहना कबल अस वक्त होगा। और करोड़ों रुपए का जो है वो बताया जा रहा है, जो ताजर बरादरी है वो बता रही है कि कम अज कम करोड़ों रुपए का जो है वो सामान जलकर खाकसर हो गया है। पूरी बिल्डिंग में अचानक जो है वो आग भड़की है और ये वो मशहूर मार्केट है जिसमें जो है वो मुख्तलिफ इकसाम की केमिकल्स और बैग्स, प्लास्टिक की चीजें जो है वो यहाँ पे फराम होती थी। और इस वक्त आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ अमल है। सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इस वक्त जो है वो काम किया जा रहा है, आग बुझाने का सिलसिला किया जा रहा है, क्योंकि एक फायर फाइटर भी इस जो है वो हादसे में जान की बाजी हार गया है। उस बिना पे ये जो फायर हुकाम है वो भी मोहतात अंदाज से आग बुझाने का जो है वो अमल कर रहे हैं और रेंजर्स की और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है। जबकि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान नेवी की, तो पाकिस्तान नेवी भी जो है वो शाना बशाना इस वक्त जो फायर हुकाम है उसके साथ जो है वो खड़ी हुई है और रेंजर्स पुलिस वो भी जो है वो इस वक्त जो है वो यहाँ पे स्पॉट पर मौजूद है। और जो क्योंकि एक पब्लिक की एक जमे गफीर इस वक्त लगा हुआ है, जमे गफीर इस वक्त जो है वो पूरा इस वक्त गुल प्लाजा जो है वो शहरियों उमड़ आया है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको इनिशियल स्टेजेस पे भी काम करने में काफी दुश्वारी पेश आ रही थी, मगर अब जो है वो कॉर्डन ऑफ इस पूरे हुदूद को कर दिया गया है। आवाम को जो है वो पीछे भेज दिया गया है, क्योंकि इस वक्त एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है और मजीद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इमारत काफी पुरानी है, काफी कमजोर हो चुकी है। मजीद जो है वो खुदा ना खासा गिरने की जो है वो पेश नजर तमाम जो हुदूद है उससे जो है वो आवाम को भी
दूर कर दिया गया है। आग जो है वो तकरीबन 60-70% काबू कर ली गई है, मगर क्योंकि केमिकल जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, केमिकल बहुत है, दीगर केमिकल की इकसाम की जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे बहुत थी, जिसकी वजह से मजीद आग जो है वो भड़क रही है और भड़कने के बाद जो केमिकल है वो आग पकड़ रहा है और आग को जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करवा रहा है। मगर फायर हुकाम से हमारी बात हुई है यहाँ पे स्पॉट पे, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 60 से 70% आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद 30% आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। पूरी इमारत ही गुल प्लाजा की वो जलकर खाकसर हो गई है। इस वक्त रेस्क्यू जो है वो फायर ब्रिगेड जो है वो कर रही है और आग बुझाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। 24 घंटे होने को हैं, मगर ताहाल आग पर पूरा मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। जी शाहरुख, ये बताइएगा कि जैसे आग की शिद्दत जो है वो इस वक्त कितनी है और आसपास की बिल्डिंग में जाने का तो कोई खतरा नहीं है कि आग आसपास की बिल्डिंग को भी लपेट में ले सकती है? नहीं, इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा में जो है वो आग जो है वो लगी हुई है। अतराफ की जो बिल्डिंग्स हैं उस पे आग की शिद्दत इस वक्त नहीं है और आग जो है वो सिर्फ उसी बिल्डिंग में लगी हुई है। कल जो है वो ये खतरा था जब आग के शोले भड़क रहे थे, तो उस वक्त ये जो है वो कहा जा सकता था कि दूसरी इमारतों को भी अपने लपेट में ले सकता है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा में ही जो है वो आग लगी हुई है और आग की शिद्दत जो है वो कल गुज़श्ता शब बहुत ज्यादा थी और अंदर से केमिकल्स और दीगर इकसाम की जो चीजें थी उनकी जो है वो जब आग उनमें आग लपेटे में आई तो उसमें जो है वो धमाके भी हुए और हमने खुद कल स्पॉट से जो है वो ये रिपोर्ट भी किया कि अंदर से धमाकों की भी आवाज आ रही थी और तमाम जो सामान है करोड़ों अरबों रुपए का वो इस वक्त जल कर खाकसर हो गया है। लोगों के जो 1000 से ज्यादा जो दुकानें हैं वो इस वक्त जल चुकी हैं और हुकूमत ने ये जो है वो कहा है इसका अजाला किया जाएगा। ताजिर बिरादरी ने मुतालबा भी किया है कि इसका अजाला करेंगे, मगर जो है वो ये कहना कबल वक्त है क्योंकि अंदर इंसानी जाने का खदशा भी है कि इंसानी जाने हो सकती हैं मुमकिन तौर पे, जो कि फैमिलीज और दुकानदार भी मौजूद है क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो अफराद हैं वो इस वक्त लापता हैं और लापता अफराद को ढूंढने के लिए उनके लवाहिकीन भी यहाँ पे मौजूद है और बताया जा रहा है कि कब से वो यहाँ से जो है वो 1 बजे के बाद से, कल रात 1 बजे के बाद से उनसे राब्ता हुआ था और राब्ता 1 बजे के बाद से फिर मुनक़ता हो गया, उसके बाद से वो गायब है। तो उनको भी देखने के लिए यहाँ पे जो है वो लवाहिकीन उनके मौजूद हैं और इस वक्त रेस्क्यू का अमल जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो उनकी बॉडीज या खुदा न खास्ता अगर वो जो है वो जाबाज हैं तो उनकी बॉडीज को भी निकाला जाएगा, मगर ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद फिर सर्चिंग का अमल जो है वो किया जाएगा, आया उसमें कोई बॉडीज अंदर हैं या जो है वो नहीं है। इसके बाद फिर रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है मुकम्मल किया जाएगा क्योंकि इस वक्त बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है। एसबीसी ने भी इसको जो है वो डेंजरस करार दे दिया गया है इस बिल्डिंग को, क्योंकि मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग जो है वो जमीन बोझ हो गई है। और माजी में भी जो एसबीसी हैं वो ये बता रहे हैं कि सदर की बहुत सारी जो इमारतें हैं वो भी इस वक्त। जी शुक्रिया शाहरुख अपडेट करने के लिए। सानिया गुल प्लाजा की वजह से शहर की फिजा सोगवार। सिविल अस्पताल बिजनेस वार्ड के बाहर लापता अफराद के लवाहिकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लवाहिकीन का कहना है कि अपने प्यारों की तलाश में यहाँ आए हैं, ताहाल अब तक कुछ नहीं मालूम हो सका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में और गुज़िश्ता रोज़ गुल प्लाजा में लगने वाली आतिशज़दगी के सबब यकीनन तौर पर जो अफराद थे जो कि वहाँ पर शॉपिंग की मुनासिबत से गए थे या जो दुकानदार थे, तो वो बहुत बड़ी तादाद अभी भी ऐसी है जो कि अफराद लापता हैं। उनके लवाहिकीन जो हैं उनको ढूंढने की मुनासिबत से जो है वो मुश्किलात में मुब्तला जो है वो दिखाई देते हैं। बर्न सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं CPLC का मेरा अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर वो अफराद इनसे रुजू कर रहे हैं जिनके जो प्यारे हैं वो अब तक लापता हैं। एक फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनके भी कुछ लोग हैं जो कि गुल प्लाजा गए थे और अब तक उनकी मालूमात जो है वो नहीं मिल सकी। मुझे बताइए आपके कितने अफराद हैं और अब तक क्या प्रोग्रेस हो चुकी है? अभी तक कोई मालूमात नहीं हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ कंप्लेन लिखवाई है आके, तकरीबन वहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 से 150 अफराद हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं।
और जवान भी हैं। सर मैं मामू लगता हूँ उनका, और कल से हम लोग यहाँ पर हैं रात 11 बजे से, जब से आग लगी है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारे साथ। बोले इधर चले हो, ये सिविल वाले बोले इधर चले हो उधर चले हो, बस यही है कल से रात से। यहाँ पर कितनी देर से मौजूद हैं? यहाँ पर सर अभी तो हम मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आए हैं, और बाकी 3-4 चक्कर पहले लगा चुके हैं इधर के। 3-4 चक्कर पहले लगा चुके हैं और ये इनका एक ही फ़र्द है घर का, लेकिन जाहिर सी बात है परेशानी है। और जब आपको ये पता हो कि आया कि सामने वाला जो है अब वो मौजूद है कि नहीं है और उसके हवाले से कोई ख़बर ना मिले, तो उस वक्त उन इंसानों पर क्या गम के पहाड़ जो है वो टूट रहे होंगे, तो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ताहम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये वो लोग हैं जिनके लावाहिकीन जो है वो मिसिंग हैं और ये अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर गामज़न दिखाई देते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 21।